च्यों उधर देखो, च्यों इधर देखो, इधर चीनू इधर चीनू चू 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 च्यों च्यों इधर देखो, च्यों इधर देखो मम्मा का बोली बेबी। मम्मा। अरे प्यारे बेबी कहाँ डाले घूमी करने। हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। हम पापा चीनू दिव्या 5:30 बज रहा है। हम लोग यहाँ मतलब बस चले ही हैं, आधे घंटे पहले चले होंगे। 5 बजे हम लोग घर से निकल लिए। दोस्ती नगर आ रहा हाँ, दोस्ती नगर आ रहे हैं और चीनू को बहुत मज़ा आ रही है। तो भैया हम लोग चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली जाने में यमुना एक्सप्रेसवे पड़ता है, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे भी आ चुका है। अब 29 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन हुआ और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है। स्पीड लिमिट है इसकी 120। तो नैनीताल जाने वालों के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है। हम लोग उन्नाव से जा रहे हैं नैनीताल, तो बांगरमऊ क्रॉस करके आगे बढ़ के ये जो है कट है इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का। ओके, एक्सप्रेसवे देखो मस्त बना है। उन्नाव से अप्रॉक्सीमेट 180 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक्सप्रेसवे से जलालाबाद सिटी में एंटर हुए और यहाँ से हमें 35 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है। सो 35 किलोमीटर वाला लेफ़्ट टर्न अब बस आ गया है। 185 किलोमीटर अब यहाँ से नैनीताल बचा है। ये टर्न आ गया। NH30 में थे हम और लेफ़्ट टर्न लेके 730C में अब इंटर हो रहे हैं। अब यहाँ से 172 किलोमीटर नैनीताल बचा है। फिर से हम NH30 पे हैं। ये टोल प्लाज़ा फरीदपुर। यहाँ से बस 166 किलोमीटर नैनीताल अब बचा है। इस जर्नी में NH30 और 730C हम स्विच करते रहेंगे। हम पहुँच चुके हैं नाथ नगरी बरेली और यहाँ से नैनीताल सिर्फ 159 किलोमीटर। 8:45 सुबह के हो रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं फैमिली रेस्टोरेंट। सामने आप देख रहे हो गेट चौहान रिजॉर्ट का। तो ये रिजॉर्ट भी है, रेस्टोरेंट भी है और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। सामने रोड है जिससे हम होकर आए हैं। देखने में तो अच्छा था रेस्टोरेंट, तो हमने डिसाइड किया यहाँ पे कुछ खाने पीने को। काफी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और सामने ये कार खड़ी है। कार का पार्किंग एरिया आई थिंक ये है। यहाँ पे शोरूम की कार है वो। हम लोगों ने कुछ फोटोशूट कराई यहाँ पे। खाना वैसे महंगा था। निकल चुके हैं। अब यहाँ से बचा हुआ 152 किलोमीटर नैनीताल और चलते हैं। बज रहा है अभी, कितना बज रहा है? 9:24, अरे 9:30 मान लो। लगभग हम लोग आधे घंटे यहाँ रुके हैं, इवन थोड़ा ज़्यादा ही। तो चलो।
बरेली नैनीताल हाईवे। वेलकम टू किच्चा सिटी। किच्चा सिटी से होते हुए हम लोग आगे बढ़े और अब पहुंच गए हैं 46 किलोमीटर नैनीताल। यहाँ से 11:11 हो रहे हैं सुबह के। और हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन नैनीताल के लिए। हम लोगों ने नैनीताल पहुंच के यहाँ पे 11:40 पे हम पहुंचे थे सुबह के। हम हवेली रेस्टोरेंट पे रुके जो बिल्कुल चढ़ाई शुरू होने के पहले ही था रोड पे। अच्छा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाने पीने का डिसाइड किया पहले, क्योंकि हम जहाँ रुके थे वहाँ पे खाना कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, कुछ खाना भी नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पे रुक के डिसाइड किया खाने का। तो यहाँ पे हमने खाना खाया और फिर आगे की जर्नी के लिए बढ़ गए ऊपर। सब यहाँ से चढ़ाई है पूरी हवेली रेस्टोरेंट से आगे की ओर बढ़ने पे। यहाँ बीच में रुक के हम लोगों ने थोड़ा फोटो शूट कराया। हम लोग आए हैं और ऊपर जाना है हम लोगों को। बस 5 किलोमीटर बचा है नैनीताल यहाँ से। कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? तो इस समय 2:10 हो रहे हैं दोपहर के। मस्त मौसम। ऊपर क्यों चढ़े हो? नीचे उतरो। आओ चलो चलो अब चलते हैं।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं शंग्रीला गेस्ट हाउस अपने, और हम लोगों ने चेक इन करके हम लोग निकल गए नैना देवी के दर्शन के लिए। चीनू बाबा की गोदी के अलावा कहीं और जाने को रेडी नहीं। मैं ज़बरदस्ती अपनी गोद में ले रहा था बार बार। यहाँ पे चीनू डॉगी को देख के थोड़ा खुश। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं नैनी लेक वाले एरिया साइड। यहाँ पे पापा फोटो शूट कराते हुए नैनी लेक पे। हम लोग रोड साइड चलते हुए नैना देवी के दर्शन के लिए। इधर पापा एरिया को एक्सप्लोर करते हुए। पापा पापा चीनू फुल फाइट कर रहा है बाबा की गोद में जाने के लिए। स्टाइल पे स्टाइल। चीनू की स्टाइल। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नैना देवी गेट से, एंटर हो चुके हैं नैना देवी गेट से। और वहां पे स्ट्रीट डांस एक पर्सन परफॉर्मेंस देता हुआ हम लोग आगे बढ़ते हुए दर्शन के लिए। और हम लोग अब वापस आ गए नैना देवी से दर्शन करके। यहाँ पे पापा की कुछ फोटो और हम लोग क्लिक कर रहे हैं। ये चीनू का बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है। चीनू ने पूरी दोस्ती कर ली। और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए हैं। हम लोगों ने खाना पीना किया। एंड बैक टू आवर गेस्ट हाउस, शंग्रीला गेस्ट हाउस। नेक्स्ट डे हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कैंची धाम दर्शन के लिए हम लोग कैंची धाम के लिए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि संडे था, काफ़ी भीड़ थी। कैंची धाम ऊपर से दिखता हुआ।
ये कैंची धाम से बाहर निकलकर दर्शन करने के बाद फोटो शूट लेते हुए और थोड़ा ऊंचाई से फोटो शूट करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट पहुंच गए गोलू देवता। ये भीमताल दिख रहा है यहाँ से, गोलू देवता। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम पे हैं, दर्शन करके हम लोग 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्सीमेट आ गए। हम लोगों ने यहाँ कुछ फ़ोटो शूट कराया ऊपर मंदिर में ही। देवता से जैसे अब हम लोग गोलू देवता से निकल चुके हैं और चल रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए। 11:50 हो रहा है टाइम। पहुंचेंगे हम लोग मुक्तेश्वर। जस्ट अभी गोलू देवता से निकले हैं। एक 1.5 किलोमीटर पहले ये लोगों के गाड़ी वाले ने वहीं छोड़ दिया। सर आप ऐसे ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा ही होगा। डेढ़ किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर दी और हम लोग जा रहे हैं पैदल, इस वजह से क्योंकि जाम आउट ऑफ कंट्रोल है। बट अच्छा भी है ये, इसी बहाने एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लिया। इतना अच्छा व्यू, टाइम गुड इनफ। टाइम ऐसा भी नहीं कि टाइम कम हो, मज़ा तो आ रही है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए हम लोगों ने स्कूटी की 100 रुपये में 2 लोग। तो एक स्कूटी में मैं और दिव्या और दूसरी स्कूटी में चीनू और पापा। काफ़ी दूर था जैसा कि देख रहे हो आप। तो पीछे तरफ जाम लगा हुआ था लेकिन आगे रोड खाली थी, बट क्योंकि वहाँ जाम लगा था इस वजह से हमारी मजबूरी थी स्कूटी करके जाना। और एक बच्ची तारीफ कर रही।
ऊपर चढ़ जा। खड़े पीछे को खा रहे हैं। अरे तुम सर ने कह दिया कि भेजो मैं कहूं अभी तो बात कर ले। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और नीचे हम लोगों ने पकौड़ी खाई 100 रुपये पर प्लेट, 3 प्लेट पकौड़ी। और उसके बाद बाइक से ही हम लोग वापस लौटे अपनी कार के पास 1.5 किलोमीटर पे जो खड़ी थी। तो यहाँ पे भी हमने सेम रेट पे, बट अब की बार मैं, चीनू और दिव्या एक बाइक में और पापा दूसरी बाइक में बाइक राइडर के साथ। यहाँ पे चीनू को काफ़ी मज़ा आ रही है। तो 100 रुपये में 2 लोग एक बाइक पे। तो इस तरह से हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर कवर किए। वापसी में भी काफ़ी ट्रैफिक है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरी लाइन है ट्रैफिक की। ये हमारा ड्राइवर था। तो हम लोग अब घूम के आ गए हैं। पहला दिन जो है पूरा हुआ। कैंची धाम, मुक्तेश्वर, गोलू देवता। 11 मई 2026 हम लोग सुबह उठ गए हैं नैनीताल में। आज वापसी घर के लिए। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अरे वाह, तो बहुत क्यूट लग रहा है। रख लिया। अब लगभग 8:10 हो चुका है सुबह के, और हम लोग अब निकलने के लिए रेडी हो। अब हम लोग बस सामान रख रहे हैं गाड़ी में। 8:40 गाड़ी में बैठ गए और निकल चुके हैं यहाँ से 8:40 से 8। अब हम लोग वापसी में यहाँ पर थोड़ा बैठे हैं। 9:04 हो रहा है। ये रोड साइड व्यू है। ये काठ गोदाम नैनीताल रोड जो है, उससे वापसी में हम लोगों ने, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ खाया पिया नहीं था, तो नाश्ता यहाँ से कर लिया। भाई आपका नाम क्या है? गौरव सिंह बिष्ट। गौरव सिंह बिष्ट की शॉप पे हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ये इधर से व्यू, नीचे का रोड दिख रहा है यहाँ से, और ये पूरा रास्ता है।
इधर इतना किनारे से ना करो। इधर भी लोग बैठते हैं। और आज का भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप अच्छी निकलेगी। अरे क्या देख रहे हो झांक झांक के? ये झक्कू झक्कू करके क्या देख रहे हो? कहीं निकले ना, अब यहाँ रास्ते में पहाड़े पर एक जगह जो है कहीं नाश्ता वाला कर रहे हैं ना, ब्रेड मम्मी की कॉल है क्या? बीच में फोटो भी क्लिक करो। तो हम नैनीताल से हम नीचे आ गए हैं, रुद्रपुर एरिया से आगे बढ़ते हुए लाल कुआं होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल रोड काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाइवर्जन नहीं है। सिर्फ बीच में एक डाइवर्जन मिला था, वो भी कोई प्रॉब्लम वाला नहीं डाइवर्जन था। किच्छा सिटी होते हुए जो है NH 730C क्रॉस करते हुए जलालाबाद पहुंचकर, शाहजहांपुर से आगे जलालाबाद पहुंचकर 35 किलोमीटर जलालाबाद से चल के हम फिर से एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पे चले। से हम ये टर्न लेने वाले हैं राइट टर्न जलालाबाद के लिए, और यहाँ से 35 किलोमीटर हमें और चलना है। उसके बाद फिर गंगा एक्सप्रेस वे बीच में टोल को क्रॉस करते हुए तो अब लगभग 9 किलोमीटर बचा है। बट यहाँ पे ओवरऑल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में रुक कर एक्सप्रेसवे से 15 किलोमीटर पहले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। अब हम गंगा एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ 180 किलोमीटर बचा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे में बीच में हम लोगों ने गंगा ढाबा करके रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने खाना खाया। सो उन्नाव से ये 108 किलोमीटर पहले था गंगा एक्सप्रेसवे थे, और ये अभी क्योंकि ये नया एक्सप्रेसवे है तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे काम चल रहा है और हर चीज़ प्रोग्रेस पे है। तो अभी हमने यहाँ पे खाना खाया
तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन खाने पीने की सामान आपको मिल जाएगी यहाँ पे। वॉशरूम है, साफ है। तो आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा एरिया है और फ्रिक्वेंटली काम चल रहा है। ये हमने थाली यहाँ पे ली 120 रुपये पर प्लेट, जिसमें 4 रोटी, चावल, सब्जी 3 तरह की। इधर इधर जल्दी से क्या और यहाँ से खाना खाकर हम लोग निकल लिए आगे के लिए। तो 108 किलोमीटर अभी बचा है। यहाँ से हम लोग नाव पहुँच चुके हैं और ये लखनऊ कानपुर रोड पे इसने हमें ड्रॉप कर दिया है, NH-27। सो अभी आगे से यू टर्न लेके हम उन्नाव के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर है उन्नाव।